घटवत भूतल, वो भी कैसा है? भूतल से अतिरिक्त घट को विषय नहीं करता है। इधर से अघटम भूतलम या निघटम भूतलम या घटाभाव भूतलम में क्या हो रहा है? भूतलातिरिक्त घटाभाव विषय हो रहा है, ऐसी हो जाएगा। हेतु भी है, भूतल मात्र व्यवहार से भिन्न भी होता हुआ भूतल व्यवहार आ गया ना, घटवत भूतल में भी भूतल व्यवहार तो है ही, और भूतल मात्र व्यवहार का अतिरिक्त वहां पर भी है। अतः भूतल मात्र व्यवहार अतिरिक्त व्यवहार सती भूतल व्यवहार नाम हेतु घटवत भूतल में है। घटवत भूतल कैसा है? भूतल मात्र व्यवहार से अतिरिक्त भी है, क्योंकि उसका घट दिख रहा है और एक भूतल भी है ना उसमें, अतः भूतल व्यवहार भी है, हेतु पूरा है। साथ ही भूतल के अतिरिक्त भाव रूप का घट को विषय करता है घट भूतल। अरे हेतु कम होने से व्याप्ति संग्रह हो गया, व्याप्ति जो गृहित हो गया तो पक्ष में भी आसानी से हेतु होने के कारण से हेतु वहां पर भी है। घटाभाव भूतल में या निर्घटम भूतल में, घटम भूतल में क्या है? भूतल में अघट निर्घट घटाभाव नाम की चीज को आप उच्चारण कर रहे हैं, है नहीं? जिसका घटाभाव भूतल मात्र का अतिरिक्त हेतु है और भूतल व्यवहार भी है ही विशेष रूपेण। अतएव भूतलातिरिक्त विषय क्या है? घट आदि के साथ भाव नहीं है, किंतु अभाव विशेष से दोनों पक्ष में इस तरह भाव सिद्ध हो जाएगा। ऐसा किसी ने अनुमान किया इति मानम भूतल में व्यवहार अनेकांतिकम, लेकिन भूतल ऐसे कोई केवल भूतल प्रयोग कर रहा है, उसके साथ अनेकांतिक दोष हो जाता है। भूतल यहाँ पर क्या है? केवल भूतल का व्यवहार कर रहे हैं ना आप, केवल भूतल की बात कर रहे हैं, वहां पर साध्य भाव है कि नहीं? साध्य का अभाव है। साध्य क्या है? भूतल अतिरिक्त विषयत्म, भूतल अतिरिक्त अभाव का विषय नहीं किया जा रहा है, किसी भी अन्य चीज के विषय नहीं किया जा रहा है। और भूतल हेतु है, अगर हेतु कैसा है? हेतु का विशेषण उसको है ना, भूतल मात्र अतिरिक्त, वो तो भूतल में जवाब नहीं, हेतु भी विशेषणापरित विशिष्टा हेतु भी नहीं है, ऐसा करना चाहिए। फिर आप कैसे करवाने काम करते हो कि यह भूतल में इस प्रकार की प्रतीति है, विचलित है, क्यों विचलित हो रहा है, कैसे विचलित हो सकता है? तो वो कहना पड़ेगा भूतल जब खोल दिया तो साथ में अस्तित्व होगा ना, अस्तित्व होगा। अस्तित्व क्या है? भूतल अतिरिक्त तक पहुंचते हैं, हेतु विद्यमान है। हेतु विद्यमान फिर साथ में भी जाएंगे भूतल अतिरिक्त विषय, लेकिन विषय रूप में विद्यमान नहीं है। जैसा भी पृथक भाव विषय होता हो, जैसे कोई अभाव विषय आपने बताया, घटवत गुण में घट का विषय, घटाभाव गुण में घटाभाव विषय था, और भूतल में अति जो क्रिया अतिरिक्त होता हो वो विषय नहीं है, इसलिए फिर विचार सिद्ध हो जाता है। ऐसा कोई कहे, ऐसे कोई कह भी देता हो तो भी तथापि अभाव अभिगंतव्य, फिर भी अभाव का तो स्वीकार करना ही होगा। अभाव को माने बिना ये संसार नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानाभाव है भी अभाव व्यवहार दर्शना, क्योंकि केवल ज्ञानाभाव में व्यवहार होता है। लेकिन जिद्दवेदिशम जो सोकर चल रहा वो क्या कह रहा है? ज्ञान भाव का तो खत्म करता है। इसका ये जो मूढ़ आदमी भी जो व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार का अपराध कैसे हो गया? और विद्वान यही व्यवहार करते हैं। सो के जगह ज्ञानी थोड़ी जगह मैं जब ब्रह्म को देख रहा था, ज्ञानी का शरीर सो गया, सो के जब ज्ञानी उठा तो थोड़ी बोलेगा वहां पर ब्रह्मांड पूर्ति कर रहा था, तो यही कहेगा विवाह कुछ नहीं जानते। व्यवहार यही होगा, क्योंकि ऊपर बौद्धिक वृत्ति तो है नहीं, मन और बुद्धि का अहंकार का कोई वृत्ति वहां नहीं चल रहा है। इसलिए जब कहना कि देखो कि केवल ज्ञान अभाव है, अभाव व्यवहार व्यवहार दर्शना, केवल भूतल का ज्ञान न होने पर भी अभाव व्यवहार देखा जाता है। केवल ज्ञान अभाव कर सकते हैं वो भी ले सकते हैं, केवल भूतल का ज्ञान न हो, भूतल का ज्ञान नहीं है फिर अभाव व्यवहार होता ही नहीं होगा। केवल भूतल का ज्ञान भी न हो तो भी अभाव व्यवहार तो होते रहेगा। घटत रूप सवलंबेति रूपम घटो निरोधिति भिन्नश्च उत्पाद व्यवहार। देखो एक और सबसे बड़ा प्रमाण दे रहे हैं,
भवती घटत्व रूप, घट और घट का रूप, ये दोनों एक साथ उपलब्ध हो रहे सदा ही। केवल घट को अनुभव करता है, केवल रूप को अनुभव कर सकता है नहीं, हमेशा द्रव्य गुण एक साथ अनुभव होते, बिना गुण का द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकते। रूप को देखे बिना या स्पर्श को ग्रहण के बिना द्रव्य अंदाज जो करता स्पर्श करता है ना, स्पर्शानुभव के बिना कहां से उसको द्रव्य का अनुभव होगा। गुणानुभव पूर्वक ही द्रव्यानुभव होता है या क्रियानुभव पूर्वक ही द्रव्यानुभव होगा, दोनों एक जगह नहीं है। अतः गुण विशिष्ट द्रव्य या क्रिया विशिष्ट द्रव्य सदा हमारा होने के बावजूद भी आपको होते हुए भी आप क्या मानते हो? द्रव्य गुण भिन्न है, द्रव्य क्रिया भिन्न है, बोलते नहीं बोलते? वही कह रहे हैं यद्यपि घट और रूप दोनों सह उपलब्ध है, सदा एक साथ उपलब्ध होते हैं, कभी अलग उपलब्ध हो ही नहीं सकते किसी को भी। ऐसे होते हुए भी रूपम घटो न भवति, व्यवहार नहीं होता है, रूप घट नहीं है, घट रूपम न भवति, दोनों बात होता है। इति भिन्नत्व उत्पाद द्वारा या भेद कथन करने वाला जो है भिन्नत्व को भिन्नत्व उत्पाद द्वारा, इस प्रकार से जो है भिन्नत्व व्यवहार तो होता ही है। यह घट नहीं है, घट रूप नहीं है, रूप घट नहीं है, ऐसा जो है व्यवहार हो जाता है भिन्नत्व उत्पाद द्वारा। और भेद ही एतादृश व्यवहार उत्पन्न कर सकता है। भेद का होता अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव को माने बिना घट रूपम न भवति, रूपम घटो न भवति, ये वाला नहीं सकता। भिन्न से बड़े भेद, भेद बड़े अन्योन्य भाव, यही एतादृश भाव को उत्पन्न व्यवहार से नच तत्र केवल ज्ञान अस्ति, नच तत्र केवल ज्ञान अस्ति, और वहां पर केवल घट ज्ञान केवल रूप का ज्ञान कभी नहीं होगा। केवल घट केवल रूप का ज्ञान वह है नहीं, है दोनों साथ में, उसके बावजूद भी उन दोनों में भेद ग्रहण हो रहा है, अन्य अनुभव ग्रहण होता है। अतएव अभाव को यदि नहीं मानोगे ये व्यवहार कैसे होगा? घट रूपम न भवति, रूपम घटो न भवति, ये व्यवहार नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, और एक बात, आधार अग्रहणे, आधार अग्रहणे सर्वेशा अंतराले आलोक अभाव व्यवहार, क्योंकि इसी प्रकार अंधकार में बैठे हुए मार्ग आदमी, अंधकार में का यहाँ बैठेगा वहां बैठा है, बातें तो हो रही है आपस में, इधर पता है आदमी है वहां, जब सुनाई दे रहे आवाज सुन रहे बात हो रहे हैं आपस में, आगे वहां आदमी है, आपको मालूम है, आप पीछे बैठे आपको मालूम, यहाँ में साथ नहीं चार पर बैठे, भले अंधकार में से एक दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, बात चल रही है, इससे मालूम है आदमी है, तो दोनों का बीच में क्या है फिर, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये पूछा है, क्या बोलोगे? आलोक का अभाव है, ये तो कहना पड़ेगा। यदि प्रकाश होता जैसे बात कर मेरे को दिखाई देता, अरे घोरा अंधकार में आमने सामने रहने के बावजूद भी, आवाज सुनाई देने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, तो आप क्या कहेंगे कि आलोक का अभाव है। लेकिन आलोक का अभाव को कहां ग्रहण किया, कौन सी आधार में देखा आपने? कोई आधार है वहां बीच में जिसमें देख रहे हो आलोक का भाव? जैसे घटा भाव को अलग देख लिया आपने, आलोक का भाव जो वहां पर था अंधकार में, आपने कहां देखा? क्या आधार है? कोई आधार नहीं है। आधार ग्रहण हुए बिना ही आलोक का भाव ग्रहण हो जाता है। अरे भी नियम नहीं कर सकते, भूतल के बिना घटाभाव नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोलना, ये कोई नियम नहीं। आधार ग्रहण पूर्वक ही अभाव ग्रहण होना, ये कोई नियम नहीं स्थापित कर रहे हैं इस युक्ति से। दिखाना चाह रहे हैं अभाव को ग्रहण करने के लिए सदा आधार को ग्रहण करना जरूरी है। इसे कहते देखो, आधार अग्रहणे सर्वेशम अंतराले आलोक का अभाव व्यवहार, सभी के व्यवहार ऐसा होता है। दो व्यक्ति अंधकार बैठा हो, अंतराल में बीच में कोई आधार को अनुभव दिखाई नहीं दे रहा है, जिस अधिष्ठान में आप आलोक भाव ग्रहण कर रहे हो, लेकिन आलोक का भाव व्यवहार होता ही है। अतः अभाव तो मानना ही पड़ेगा।
और तो और के बाद छोड़ो, अंधेर को भी अभाव का जन्म होता है। जैसे कर परामर्शेन अंधकारे अंधस्यापि मूर्ता और मूर्त पदार्थ के अभाव व्यवहार देखता है। एक अंधा आदमी है, हाथ को ठोला, देखा ढूंढा, बिना कुछ नहीं, तो कहते यार तो कुछ भी नहीं बनी, खाली खाली है यहाँ, कहेगा ना वो चाहता हो तो भी। कर परामर्शेन अंधकार अंधस्यापि अंध पुरुष से आगे मूर्ता भाव व्यवहार दर्शनार्थ, इस व्यवहार में अभाव की वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। हर प्रकार से दिखा रहे हैं, अभाव को संसार मान नहीं पड़ेगा, अंधा के मानता है। खिंचा अनुमान से निश्चित करता हूं, अभाव को कौन ग्रहण करेगा? चक्षु, जो चक्षु ग्रहण करेगा, सभी इंद्रियां अपने अपने अभाव ग्रहण करते हैं। इनके नियम क्या है? योग गुणो ये इंद्रिय ग्राह्य तद कर जाते तदभाव तेनैव इंद्रिय ग्राह्य। ये सारी इंद्रियां क्या करती है? स्वक्रिय ग्राह्य गुण का अतिरिक्त द्रव्य ग्रहण करेंगे तो उन इंद्रियों से द्रव्य का भी भाव ग्रहण करेंगे, सब नियम हो गया ना। इसलिए कहते देखो निष्ठान चक्षु का देंगे सुप्रसिद्ध चक्षु चक्षु ग्राह्य भाव अतिरिक्त ग्राहक, चक्षु के द्वारा ग्राह्य जो भाव पदार्थ है उससे अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे पदार्थ है जो चक्षु ग्रहण करता है। कौन है वो? उसी का नाम अभाव है। इंद्रिय ध्यानवत दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं छपा है, ध्यानवत, जैसे कि ध्यान इंद्रिय होता है। चित्सुखी का यही अनुमान लिए है, चित्सुखी में अभाव की स्थिति में या सारा का सारा यही चीज बोल दिए, कुछ भी अंतर नहीं है, सारा बात दिया। नीचे दिया पंक्ति पूरा चित्सुखी का चक्षु चाक्ष भावातिरिक्त ग्राहकम इंद्रिय घ्राणवत। बल्कि एक और अनुमान है उन्हें किसी अन्य ग्रंथ में से वैसे दर्शन का ही निर्घटम भूतल विधि विज्ञानम वेतत विज्ञान आलम्बन मात्र अतिरिक्त आलम्बन, वही अनुमान जो अघटम भूतल का है ना, वो निर्घटम भूतल शब्द बदल दिया ना केवल इति विज्ञानम, इतना ही बोला। इसी उन्होंने कहा व्यवहार है ना, अघटम भूतल में थी व्यवहार, उन्होंने क्या होगा? निर्घटम भूतल में थी विज्ञानम। यह कहता है एक विज्ञान आलम्बन मात्र अतिरिक्त आलम्बन, स्व जो आलम्बन का जो विषय है भूतल अतिरिक्त विषय जैसा कहा उन्होंने इस तरह से उस विषय ज्ञान का आलम्बन जो विषय है उससे भिन्न को भी विषय करता है। एक भाव मात्र आलम्बन निर्विकल्प के इतर ज्ञानत्वाद, इतर ज्ञानत्वाद, क्योंकि निर्गुण संकल्प ज्ञान भी है, संकल्प ज्ञान नहीं भी निर्घटम भूतल सघटम भूतल विधि ज्ञानवत, घटवत भूतल विधि ज्ञानवत। इस प्रकार की सूत्रकार ने भी इनके अनुमानों को दूसरे थोड़ा शब्दों में बदल करके प्रयोग किया है। चक्षु ग्राह्य क्या लगेगा? रूपा, भाव ग्राह्य क्या है? रूप या घट, घट पे चक्षु ग्राह्य, उससे व्यतिरिक्त उससे भिन्न घ्राण के द्वारा ग्राह्य क्या होगा? भाव, गंदा भाव। अगर साध्य भी है, हेतु भी है दृष्टांत में, तो व्याप्ति सिद्ध हो गया। व्याप्तिवाद हो गया तो पक्ष में ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं है। वहां पक्ष के चक्षु वो वहां भी ग्रहण चक्षु ग्राह्य बाह्य भाव वितर्क ग्राहकम अथवा साध्य को यथावत ग्रहण करो। चक्षु का ग्राह्य कौन है? रूप, उससे भिन्न गंदा भाव ग्राहकत्व कब? जब हम दिशा बताएंगे। चक्षु ग्राह्य क्या लगेगा? रूपा, भाव ग्राह्य क्या है? रूप या घट, घट पे चक्षु ग्राह्य, उससे व्यतिरिक्त उससे भिन्न घ्राण के द्वारा ग्राह्य क्या होगा? भाव, गंदा भाव। जब दृष्टांत घटाएंगे हमें अभाव सिद्ध करना है, ये गंदा भाव देखो, कि ध्यान जैसे गंदा भाव ग्रहण करता है ऐसे चक्षु भी रूप भाव को ग्रहण करते सिद्ध करना है। बस इतना अंतर है, साध्य को दृष्टांत जो घटा होगा गंध भाव होगा, ठीक, और पक्ष घटा होगा तो रूप भाव से होगा। इतने अंतर है। ग्राहक अब से भाव पदार्थ गंध का ग्राहक कैसे होता है?
चक्षु की भी चाक्षुष भाव पदार्थों रूप घट आदियों से भिन्न घटाभाव रूपा भाव आदि का भी व्याप्त होता है। अतः अभाव पदार्थ इंद्रिया है, ये सिद्ध हो गया। अतः अभाव भी सिद्ध मानना पड़ेगा। वह भाव स चतुर्विधा बच्चा प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव भेदा। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव भेद से 4 प्रकार का है भाव। कहते हैं एक अभाव और आप पदार्थ 4 क्यों मानते हो? क्या जरूरत है 4 मानने की? कहते प्रतियोगी भेदा भिन्नत्व अभाव, प्रतियोगी का भेद की वजह से हमें अभाव को भी भिन्न भिन्न मानना पड़ रहा है, 4 मानना पड़ता है। क्या प्रतियोगी अलग अलग इनमें सर्वसामान्य रूप में बता। कहते हैं पहला वाला जो अन्योन्य भाव है तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होता है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होता है, तादात्म्य। और दूसरा उल्टे क्रम से यहाँ पर क्रम में है नहीं, तो ऐसे ही बोल दिया क्योंकि वहां तक क्रम होता है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव पहले से, अत्यंत भाव बाद में रख दिया। या बोलते क्रम जो देखो पहले बोल रहे अन्योन्य भाव का संश्लिष्ट मतलब अत्यंत भाव, पूर्व संश्लिष्ट का मतलब प्राग भाव और अपर संश्लिष्ट का मतलब प्रध्वंसा भाव। 4 क्रम नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही बोला हुआ है। ये इनके प्रतियोगिता हमेशा अन्य भाव पर चिन्ह होता है, हमेशा अत्यंत भाव ये 3 संसर्ग अवच्छिन्न होगा, समय संबंध स्नेह संबंध इत्यादि संबंधों से अवच्छिन्न होगा अत्यंत भाव। और प्राग भाव सदा ही अतीत काल संबंध अवच्छिन्न होगा। पूर्व काल ना पहले नहीं था, घट कब से नहीं, अनादिकाल से नहीं, मृतिका। घट का प्राग भाव काल निरूपित है, पूर्व उत्पत्ति से पूर्व, उत्पत्ति से पूर्व में क्या है? घट का प्राग भाव है। उत्पत्ति के अनंतर क्या है? घट का प्रध्वंसा भाव है। वो तो इसलिए प्राग और प्रध्वंसा भाव संबंध आधारित नहीं है, मुख्य रूप में काल आधारित है। उत्पत्ति पूर्व काल, उत्पत्ति के पश्चात काल, काल का संबंध कारक बन जाता है। मृतिका है उत्पत्ति पूर्व कालावच्छिन्न घट का प्राग भाव मृतिका में देखा जाता है, और घट के प्रध्वंसा भाव खुद घट में देखा जाता है, और नष्ट होने के बाद कपाल में देखा जाता है। ये सब कब हो रहा है? लेकिन उत्पत्ति अनंतर होता है। ये उत्पत्ति अनंतर का मतलब क्या? उत्पत्ति अनंतर कालावच्छिन्न घट घट प्रध्वंसा भाव घट में कपाल में देखा जाएगा। इसलिए कहते प्राग पूर्व अपर संश्लिष्टानां प्रतियोगित्वा। अन्यथा यदि ये बात नहीं मानते, ये अंतर फर्क को स्वीकार नहीं करोगे, प्रतिबंध का भाव का जब कारण कोटि में सिद्ध किया हम लोगों ने पहले, वो सारा काम कर जाएगा। प्रतिबंध का भाव से कारणत्व दुर्घटन से, प्रतिबंध का भाव सभी दार्शनिक जो कारण मान रहे हैं वो असंभव हो जाएगा, दुर्घट हो जाएगा अन्यथा। इसलिए आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह भी है, अभाव में भी 4 क्यों मानना पड़ रहा है? इसीलिए नहीं तो अत्यंत अभाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव इतरेतर अभाव है अंतर्भाव भाव। नहीं तो क्या होगा? अत्यंत अभाव को इतरेतर अभाव में डालना पड़ जाएगा। अत्यंत अभाव इतरेतर अभाव में अंतर क्या पड़ता है? देखो, प्रतिबंधक अत्यंत अभाव और प्रतिबंधक का अन्योन्य भाव। प्रतिबंधक रहते वक्त भी प्रतिबंधक का अन्योन्य भाव रहता है या नहीं? प्रतिबंधक क्या खड़ा है? उससे प्रतिबंध का अन्योन्य भाव तो रहेगा ना वस्तु में। जैसे उत्तेजक मणि है, प्रतिबंधक था नहीं, उत्तेजक नहीं है। चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि अग्नि के दाह तत्व को रोक देता है, तो प्रतिबंधक है ना। प्रतिबंधक कौन है? ऐसे अग्नि का दाह शक्ति दबी हुई है, अनुभूत हो गई है। जब स्थिति में भी प्रतिबंध का अन्य हो या नहीं? फिर अग्नि को क्या बोलेंगे? अग्नि चंद्रकांत मणि भगवती बोलोगे ना, और चंद्रकांत मणि अग्नि भगवती बोलोगे नहीं बोलोगे? लेकिन प्रतिबंध कर रहते वक्त प्रतिबंध का अत्यंत भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रतिबंध क्या है? उस प्रतिबंध का अत्यंत भाव रहेगा? यहाँ नहीं रहेगा।
इसलिए आपको देखो, इसका मतलब क्या है, प्रतिबंध का अत्यंता भाव प्रतिबंध का रहने पर नहीं रहता, और प्रतिबंध का अन्योन्य भाव प्रतिबंध का रहने पर ही रहता है, और अगर न हो तो भी रह सकता है ना। तो भी आप कह सकते हैं भाई ये जो अपनी चल रहा है, जो चला ही रहा है वो चंदन खड़ी नहीं है, तभी बोल सकते हो। यह प्रतिबंधक का हो या ना हो, दोनों अवस्था में क्या है, अन्योन्य भाव रहता है। यह प्रतिबंध का रहने से अत्यंत नहीं रहता है। इस अत्यंत माने रहो तो फिर मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे सारा गड़बड़ हो जाएगा। अन्योन्य भाव में यदि अत्यंत भाव को अंतर्भाव कर दोगे, कर सकेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना। यहाँ पर यदि अत्यंत भाव अन्योन्य भाव में अंतर्भाव हो जाए फिर क्या होगा, फिर प्रतिबंधक काल में भी अत्यंत भाव है ये कहना पड़ेगा। प्रतिबंध जब खड़ा है तब प्रतिबंध अन्योन्य भाव है, और अन्योन्य भाव में अंतर्भाव कर दोगे तो अत्यंत भाव भी बोलना पड़ेगा, यह आपत्ति। और अत्यंत भाव है तो कार्य सिद्ध होना चाहिए ना, अत्यंत भाव है तो कार्य सिद्ध होना चाहिए नहीं। जब प्रतिबंध से अत्यंत भाव हो जाए तो जलाना चाहिए, कार्य सिद्ध होना चाहिए। और यहाँ के कहने के अनुसार क्या है, प्रतिबंधक के रहते वक्त प्रतिबंधक का अन्य भाव से रहता है, और अन्य भाव अंतर्भाव कर दोगे तो अत्यंत भाव से रहेगा, तो क्या होगा, प्रतिबंध का अत्यंत भाव रहते हुए जलना चाहिए था, क्यों नहीं जल रहा, कारण सत्य कार्य भाव अन्वय विचार, इस कार्य करते हुए काम करना होता, अन्वय विचार है, कारण करते हुए कार्य नहीं हुआ, और कारण नहीं है कार्य हो गया, उसको व्यतिरिक्त विचार करते हैं। अतएव हमें एक दूसरे में अन्योन्य अत्यंत भाव को अन्योन्य भाव में, अन्योन्य भाव अत्यंत भाव में अंतर्भाव भी नहीं कर सकते, उनको पृथक पृथक ही मानना पड़ेगा। सत्य सत्य की प्रतिबंध भावात्य विचार है ना, सत्य सत्य समझे कौन प्रतिबंधक, जब प्रतिबंधक जो है उसका खड़ा रहते हुए भी प्रतिबंधे भावात विचार रखते हैं, फिर भी कार्य सिद्ध होगा। जो प्रतिबंधक है तो मतलब क्या, प्रतिबंधक का अन्योन्य भाव भी रहेगा। जब प्रतिबंध का अन्योन्य भाव है, अन्योन्य भाव में अत्यंत भाव अंतर्भाव कर दिया, तो जब अन्योन्य भाव रहेगा तो अत्यंत भाव क्या मानना पड़ेगा। और जब प्रतिबंधक कर आने पर जैसा अन्योन्य भाव आ गया वैसा अत्यंत भाव भी आ गया है आपके अनुसार। जब अत्यंत भाव आ गया तो कार्य सिद्ध होना चाहिए, क्यों नहीं कार्य होगा, इसी का नाम व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार कर रहे हैं। कारण आ गया है, कारण विद्यमान है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा। इससे सिद्ध हो गया कि प्रतिबंध का चिंता भाव और प्रतिबंध का अन्योन्य भाव दो भिन्न चीज है। अन्योन्य भाव रहने पर भी अत्यंत भाव नहीं है, एक कहा जा सकता है, और अत्यंत भाव रहने पर भी अन्योन्य भाव नहीं है, एक कहा जा सकता है। तो वस्तु है, जरूर नहीं अन्योन्य भाव है तो अत्यंत भाव भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, और अत्यंत भाव हो अन्योन्य भाव भी है, यह कोई जरूरी नहीं होता।